आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो टॉपिक सुन के हो सकता है आपको बहुत बड़ा झटका भी लगे और डेफिनेटली आप आगे से वो गलती नहीं दोहराओगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप में से कितने जने जब भी कोई माल खरीदते हैं या कोई भी सेवा लेते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं, उसके अगेंस्ट जो बिल आता है उस बिल पे वो टैक्स का अमाउंट, आपका जीएसटी नंबर, आपका एड्रेस और टोटल वैल्यू, इन चार के अलावा कभी हम पांचवी चीज़ चेक करते हैं या फिर हम डेट चेक कर लेते हैं? तो क्या इन पांच के अलावा छठवीं चीज़, सिक्स नंबर की कोई चीज़ अपन चेक करते हैं? सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 100 में से 90 जने हम लोग चेक नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सबको जो इनपुट मिलता है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के तहत मिलता है। उस सबसेक्शन 2 के पहले ही क्लोज में ये कंडीशन है कि इनपुट लेने के लिए आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है और वो वैलिड टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है सेक्शन 31 के तहत। सेक्शन 31 ये बोलता है, टाइमलाइन भी बताता है कि किस समय में टैक्स इनवॉइस इशू करना है। तो आपने कोई माल खरीदा, सामने वाली पार्टी ने आपको एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। हमें से कितने लोग ये चेक करते हैं कि क्या वो टैक्स इनवॉइस वैलिड है, क्या उसमें जो डिटेल्स होनी चाहिए वो सारी डिटेल्स हैं? बहुत कम लोग हम चेक करते हैं कि उसमें सारी जो डिटेल होनी चाहिए वो है या नहीं है। अगर हम चेक भी कर लेते हैं कि सारी डिटेल्स है, बट दिक्कत आती है कि अगर आईजीएसटी वाला बिल है, इंटर स्टेट वाला बिल है जिसपे आईजीएसटी का इनपुट लग के आ रहा है, उस बिल में एक चीज़ बहुत कम जने चेक करते हैं, वो होती है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों, जब तक प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका स्टेट नहीं डला होगा वो बिल में, लेट सपोज आप राजस्थान में काम करते हो, आपने दिल्ली से कोई माल खरीदा है और उस बिल पे प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान नहीं लिखा हुआ है, तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रूल 46 के सब रूल एन में। जी हाँ, एन फॉर नागपुर, आपको रूल 46 के सब रूल एन में जाना पड़ेगा। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन होनी चाहिए अलोंग विथ नेम ऑफ स्टेट। तो अगर आप राजस्थान के डीलर हो, आप आउट ऑफ राजस्थान कुछ माल मंगा रहे हो, तो आपके पास जो बिल आएगा उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान लिखा हुआ ना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं होता है तो वो वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं माना जाएगा। इस केस में दो जनों का नुकसान होने वाला है। पहला, जिसने बिल बनाया है उसने मेंशन नहीं किया, एक गलती उसने करी है, आपने उस इनवॉइस के बेसिस पे इनपुट ले लिया, दूसरी गलती आपने करी है। तो जो माल बेचने वाला है और माल खरीदने वाला है, दोनों ने ही कानून के अगेंस्ट काम किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ में रूल 46 के सब रूल एन को एक सर्कुलर ने भी सपोर्ट दिया है, जो सर्कुलर इश्यू हुआ था 18 फरवरी 2019 को। सर्कुलर नंबर है 90/09/2019 जीएसटी। तो 90 नंबर का सर्कुलर था जो कि फरवरी 2019 में इश्यू हुआ था। उसके पैराग्राफ 3 में ये साफ साफ बोला गया है कि भैया रूल 46 सब रूल एन जो बोल रहा है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विथ नेम ऑफ स्टेट मेंशन करना ही पड़ेगा अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो। और फोर्थ पैरा में, उसी सर्कुलर के चौथे नंबर के पैरा में लिखा है कि इफ यू डू नॉट फॉलो रूल 46 सब रूल एन, दैट यू डू नॉट मेंशन the wordings place of supply along with state name, then you would be charged for a penalty leviable under section 122 और section 125। मीनिंग भाई, अगर आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई करी है और आपने अपने टैक्स इनवॉइस पे प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं किया है, जिस स्टेट में आपने प्लेस ऑफ सप्लाई वो मेंशन नहीं किया है, तो सेक्शन 122 और सेक्शन 125 में आपको पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, दो जने यहाँ पे सफर होने वाले हैं। पहला कौन? जिसने बिल इशू किया है, उसने अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आपके स्टेट का नाम नहीं लिखा तो उसने एक रॉन्ग इनवॉइस, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। उसके लिए सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 आप जाके पढ़ सकते हो। उसमें पहला ही जो क्लोज है वो बात करता है कि अगर आप इनकरेक्ट इनवॉइस देते हो तो आपके ऊपर 25,000 तक की पेनल्टी सीजीएसटी में लग सकती है, 25,000 की एसजीएसटी में लग सकती है, टोटल 50,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। साथ में सेक्शन 125 भी आता है पेनल्टी का। वो बोलता है कि अगर कहीं पे किसी प्रोविजन के लिए, किसी गलत काम के लिए, किसी मिस कंप्लायंस के लिए, किसी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, या किसी नॉन कंप्लायंस के लिए, या किसी रॉन्ग कंप्लायंस के लिए
कोई पेनल्टी नहीं दी हुई है तो सेक्शन 125 के तहत आप पे 25 प्लस 25 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। तो पहली पेनल्टी तो लगेगी सप्लायर पे, जी हाँ, पहली पेनल्टी किस पे लगेगी? सप्लायर पे, जो कि 50,000 तक की पेनल्टी वो जा सकती है। अब दूसरा जो इश्यू आएगा, आप जिन्होंने उस पर इनपुट लिया है, आपको क्या इश्यू आएगा? आपने इनपुट ले लिया, जबकि इनपुट की जो कंडीशन थी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज ए कि आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। और वैलिड टैक्स इनवॉइस कहां से ड्रॉ होता है? रूल 46 फॉलो होना चाहिए, जिसका एक सब रूल है एन, जो कि फॉलो नहीं हुआ तो आपका टैक्स इनवॉइस जिसके बेसिस पे आपने इनपुट लिया है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। और आपने एक इनवैलिड इनवॉइस के आधार पे इनपुट लिया है तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलने वाला है, आपको वो आईजीएसटी का इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। अब सेक्शन 73 आता है कि अगर आपने कोई इनपुट रॉन्गली अवेल्ड किया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अब अगर 16(2) की कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हो और आपने इनपुट ले लिया है तो डेफिनेटली वो रॉन्ग इनपुट है, रॉन्गली अवेल्ड इनपुट है, आपको सेक्शन 73 में पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है दोस्तों। तो इस केस में दोनों जने, सप्लायर और बायर, दोनों जनों पे पेनल्टी लगने वाली है। साथ में बायर का तो जो इनपुट था वो भी रिवर्स होने वाला है, उस पे उसको ब्याज भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी उस पे लेविएबल है। तो दोस्तों मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सप्लायर हो जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो प्लीज प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद स्टेट नेम जरूर डालो कि जिस स्टेट में आप जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपको डालनी है। और अगर आप बायर हो तो आप देखो, अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, ली है आपने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका स्टेट का नाम आ रहा हो। अगर आपको डाउट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होती है तो आप आईजीएसटी के सेक्शन 10 और सेक्शन 12 में जाके इंटर स्टेट सप्लाई वहां पे आप पढ़ सकते हो कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये रूल क्यों बनाया हुआ है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है एक्चुअली, कि जो राज्य, जो स्टेट उस प्रोडक्ट को फाइनली यूज करने वाला है उसकी कॉस्ट, जीएसटी की कॉस्ट भी उसको ही वहन करनी है। आपने दिल्ली से कोई माल खरीदा है राजस्थान में वो माल बिका है, राजस्थान में कंज्यूम हुआ है वो माल, तो राजस्थान के को ही उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, उसका जो जीएसटी है वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सप्लायर हो उस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करनी है, और अगर आप बायर हो तो आपको यह चेक करना है कि उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन है या नहीं है। एक गलती की सजा दो जनों को, जी हां, एक छोटी सी गलती की सजा, केवल 4 वर्ड लिखने आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट, बस ये 4 वर्ड आपने नहीं लिखे, 2 जनों को इसकी सजा मिलने वाली है, वो भी ब्याज भी देना पड़ेगा उसमें, आपको उसमें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और इनपुट भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।